नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए टाइम एंड वर्क यानी काम और समय से पूछे जाने वाला सवाल जो कि हम बेसिक से बताना शुरू किए हैं और यह सही प्रश्न जो है कि आप आईटीआई, बिहार पॉलिटेक्निक सभी प्रतियोगिताओं में पूछे जाते हैं। तो आइए अब हम टाइम एंड वर्क का टाइप नंबर 2 सवाल को देखेंगे। चलिए, टाइप नंबर 2 सवाल में देखेंगे कि दो व्यक्ति मिलकर काम ये करेगा, चाहे 10 दिन में करे, 6 दिन में करे, 5 दिन में करे। तो उसमें से अगर एक व्यक्ति 5 दिन में काम कर रहा है तो दूसरा व्यक्ति कितने दिन में काम खत्म करेगा, इसी तरह का सवाल रहेगा। तो देखिए, यदि राम और श्याम दोनों है, राम और श्याम किसी काम को 6 दिनों में पूरा करता है, यानी कि राम और श्याम मिलकर किसी काम को 6 दिन में पूरा करता है। राम उसी काम को अकेले 10 दिन में समाप्त करता है। अगर राम अकेले उस काम को 10 दिन में पूरा करता है तो श्याम उस काम को अकेले कितने दिन में समाप्त करेगा। तो बिल्कुल उसी तरह से सवाल को बनाएंगे जैसे बना रहे हैं, उसी तरह से बैठाएंगे। यहां दे रखा है राम और श्याम, यानी कि राम प्लस श्याम दोनों मिलकर कितना दिन में काम खत्म कर रहा है, 6 दिन में खत्म कर रहा है। और अकेले राम उस काम को कितने दिन में खत्म कर रहा है, अकेले राम खत्म कर रहा है उस काम को 10 दिन में। तो दोनों का एलसीएम कितना, दोनों का एलसीएम 60 हो जाएगा। 6 और 10 का एलसीएम 60 हो जाएगा। तो राम और श्याम दोनों ने 6 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा, ये 10 काम करता होगा एक दिन में। यानी कि ये तो टोटल वर्क था आपका। अब देखिए, राम अकेले 10 दिन में 60 काम खत्म कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा, ये 6 करता होगा। अब पूछा है कि श्याम उस काम को अकेले कितने दिन में समाप्त करेगा। तो देखिए, जब दोनों मिलकर, दोनों का कार्य क्षमता एक दिन का कितना है, 10, यानी कि R प्लस S, यानी कि राम और श्याम का दोनों का क्षमता कितना है, 10। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहा है, 10, और अकेले कितना कर रहा है, 6। तो देखिए, इसमें अब जबकि हमको R यानी कि ये राम का हमको दिया हुआ है 6, तो राम का जब 6 बैठा देंगे इस जगह, क्या बैठा देंगे, 6 प्लस इधर S हो जाएगा, श्याम बराबर 10। तो आप इसे S बराबर घटा के निकाल सकते हैं, 10 माइनस 6, यानी कि श्याम का आ गया आपका 4। श्याम का क्षमता कितना आ गया, 4। अब टोटल वर्क कितना है, 60, टोटल वर्क 60 है। श्याम एक दिन में कितना काम करता है, 4 करता है। तो पूरा 60 काम है कितना दिन में करेगा, 15 चौके 60, 15 दिन में समाप्त कर देगा अकेला। कौन, तो श्याम। किसका पूछा है, श्याम का निकाले, 15 दिन में काम खत्म कर देगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में समझ जाइएगा। तो आइए, टाइम एंड वर्क का टाइप नंबर 2 सवाल नंबर भी 2। ए तथा बी मिलकर किसी काम को 16 दिनों में करते हैं। ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 16 दिनों में करते हैं। ए अकेला उसी काम को 24 दिन में करता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। सवाल कर रहा है कि दो व्यक्ति है, ए और बी, दोनों ने मिलकर उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 16 दिन में कर रहा है। अगर ए अकेला उस काम को 24 दिन में करता है तो बी कितने दिन में कर सकता है। तो बस इसको उसी तरह बनाएंगे, ए और बी दोनों साथ मिलकर काम कर रहा है, तो ए प्लस बी लिख देंगे। और कितने दिन में कर रहा है, ये 16 दिन में कर रहा है, तो 16 दिन में कर दिया। और ए अकेला उस काम को 24 दिन में कर रहा है, ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 24 दिन में काम कर रहा है। अब इन दोनों का एलसीएम निकालना है, यानी कि टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा 48, टोटल वर्क 48 हो गया। अब देखिए, ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करता होगा,
16 के 48 3, और ए अकेले 24 दिन में 48 कम करता है, तो एक दिन में कितना कम करता होगा, ये 2 करता होगा, 24 दिन 48। अब देखिए ए और क्षमता कितना है 3, ए प्लस बी बराबर कितना 3, जिसमें से कि ए अकेले ए 2 कम कर सकता है, ए अकेले उसका क्षमता है 2, तो जब यहाँ ए बैठाइएगा प्लस, तो यहाँ पे क्या चीज रखेंगे, बराबर 3 हो जाएगा, यानी कि 1, या आप घटा के भी निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे आप घटा के कर सकते हैं बी, तो यहाँ पर 1, यानी कि बी का मान आपका, बी का मान 1, यानी कि क्षमता कितना रहेगा बी का, या तो आप घटा के निकाल सकते हैं डायरेक्ट, बी बराबर ये उधर उस तरफ चला जाएगा, यानी कि 3 - 2 बराबर 1, तो बी एक दिन में 1 कम करता है, ठीक। तो टोटल कम कितना है 48, टोटल कम है 48, तो बी उस कम को कितने दिन में खत्म करेगा, यानी कि बी का क्षमता, यानी कि कुल इकाई बटे क्षमता, तो एक से भाग दीजिएगा तो 48 से आएगा, यानी कि 48 दिन में जो है कि बी ने उस काम को खत्म करेगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आइए सवाल नंबर 3 देख रहे हैं, और इस सवाल को जरा ध्यान से समझिएगा। ए किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, जबकि बी इस कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। वे दोनों 450 रुपये में इस कार्य को पूरा करने का दायित्व लेता है। उसकी राशि में ए का भाग कितना होगा, यानी कि 2 व्यक्ति है, ठीक, ए और बी दोनों ने मिलकर उस काम को खत्म करने के लिए, खत्म कितनों दिन में करे उसके पता नहीं, लेकिन 450 रुपया में ठेका ले लिया, 450 रुपया में ठेका ले लिया, चलो 450 रुपया हम काम को खत्म कर देंगे। तो उनमें से ए का भाग कितना रुपया होगा, ए का रुपया कितना होगा पूछा है। तो आइए आप दोनों का भी निकाल सकते हैं। तो जैसे बना रहे थे, देखिए पैसा बांटा जाएगा किस पे, उसके क्षमता पर, कितना वह काम करता है। जैसा कि देखिए ए किसी कार्य को कितने दिन में करता था, 12 दिन में करता है, और बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, बी कर रहा है 15 दिन में, ठीक। तो अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा इसका एलसीएम, ठीक। अब देखिए ये तो टोटल वर्क हो गया, एक दिन का क्षमता, यानी कि ए 12 दिन में 60 कम कर रहा है, एक दिन में कितना कम करता होगा, ये 5 करता होगा, ठीक। अब बी 15 दिन में 60 कम कर रहा है, एक दिन में कितना करता होगा, ये 4 करता होगा, ठीक। अब देखिए यहाँ हमको पैसा जो बांटा जाएगा उसके क्षमता पर ही बांटा जाएगा। तो ए का क्षमता कितना हो गया, इसको अनुपात में लिख लेते हैं, ए अनुपात बी। तो ए का कितना 5 और बी का कितना 4। टोटल रुपया कितना है, टोटल रुपया है आपका 450, ठीक। दोनों मिलके कम आया है ये, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 5 × 4 = 9। पूछ किसका रहा है, ए का, तो ए का कितना है 5 से गुना कर दीजिए, 9 × 5 = 45, यानी कि 50, 5 × 6 = 25, यानी कि 250 रुपया हो गया ये किसका, ए का। आप बी का भी निकाल सकते हैं, बी का भी निकाल सकते हैं। तो जैसे कि टोटल रुपया कितना है 450 बटे दोनों कमा रहा है 450, तो दोनों को जोड़ देंगे, 5 × 4 = 9। निकालना किसका है, बी का ना, तो बी का गुना कर दीजिए यहाँ से, तो 9 × 5 = 45, 5 × 4 = 20, यानी कि 200 रुपया हो जाएगा बी का। तो आपका पूछा था ए का, तो 250 रुपया आंसर सही है। टाइप 3 का पहला नंबर सवाल कर रहा है, ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 6 घंटे, 4 घंटे तथा 12 घंटे में समाप्त करते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त कर सकेंगे। तो दोस्तों अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। तो आइए सवाल को समझते हैं। अब सवाल कह रहा है कि ए जो है किसी काम को 6 घंटे में खत्म कर सकता है अकेला, बी उसी काम को 4 घंटे में खत्म कर सकता है अकेला, और सी 12 घंटे में
काम खत्म कर सकता है उसी काम को अकेले। अगर तीनों को मिला दिया जाए तो उस काम को कितने जल्दी में तीनों मिलकर काम को समाप्त कर देगा। तो देखिए जब तीनों मिलेगा तो क्या करेंगे, जैसा कि कल बताए थे, ए कितना देर काम में खत्म करता है, 6 घंटे में। तो चलिए 6 घंटे हम लिख दिए। उसके बाद बी जो है, बी कर रहा है 4 घंटे में, चलिए 4 घंटे। उसके बाद देखिए सी 12 घंटे में, तो सी 12 घंटे में काम कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम लेंगे, जो कि बताए थे कि एलसीएम जो होगा कुल कार्य होगा। तो चलिए एलसीएम जो होगा इसका क्या होगा, कुल कार्य यानी कि टोटल वर्क होगा। तो इसका 6, 4, 12 का एलसीएम निकालना है। तो सबसे बड़ा वाला संख्या पकड़िए और इससे छोटा वाला संख्या से भाग दीजिए। तो देखिए सबसे बड़ा संख्या है 12, 12 में भाग देंगे 6 से लग जाएगा छोटे 12। उसके बाद इससे छोटा संख्या 4 है, 4 से भाग लग जाएगा 12 में, यानी एलसीएम आपका आ जाएगा 12, यानी कि कुल कार्य हो गया आपका 12। तो ये जो है कि ए 6 घंटे में 12 कम कर देता है। तो 1 घंटे में कितना कम करता होगा, 2 कम करता होगा, 6 दूनी 12। ये जो है बी 4 घंटे में 12 कम करता है। तो 1 घंटे में कितना कम करता होगा, ये 3 चौके 12, ये हो गया। उसके बाद देखिए सॉरी यहाँ पे सी होगा, सी होगा, आप मिस्टेक से लिखा गया सी होगा, ठीक है। तो सी जो है कि सी 12 घंटे में काम खत्म करता था, तो सी जो है कि 12 घंटे में 12 कम कर रहा है। तो 1 घंटा में 1 कम करता होगा, 1 घंटे में 1 कम कर रहा है। अब तीनों मिलेगा, अब क्या होगा, तीनों मिलेगा, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलेगा। तो जब तीनों मिलकर कार्य करेगा तो क्या होगा, कुल कार्य बटे कुल क्षमता। ये जो है कि 1 दिन का या 1 घंटे का काम है, 1 दिन का या 1 घंटे का काम है। जब ए 1 घंटे में 2 कम कर सकता है, बी 1 घंटे में 3 कम कर सकता है, सी 1 घंटे में 1 कम कर सकता है। जब तीनों मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 5 1 6 कम हो जाएगा, यानी कि 1 घंटा में 6 कम होने लगेगा। तो टोटल कम कितना है 12, और तीनों मिलकर 1 घंटा में कितना कम हो रहा है 6, यानी कि सबको जोड़ देंगे तब 6 दूना 12, यानी कि 2 घंटे में काम खत्म हो जाएगा पूरा। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो चलिए आप सवाल को समझ गए होंगे। अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2 देख रहे हैं, यदि 12 पुरुष किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 15 पुरुष उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। सवाल को समझ लिए होंगे। कह रहा है कि 12 पुरुष किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक, तो 15 पुरुष उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखिए जब भी इस तरह का सवाल 2 सेंटेंस 2 वाक्य वाला आए तो क्या करना है, एक चीज याद रखिएगा। क्या याद रखना है, M1 गुना H1 गुना D2 बटे D1 होगा, D1 बटे W1 बराबर, ये पहला वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य देखिए, दूसरा वाक्य होगा M2 गुना H2 गुना D2 बटे W2, यानी M मतलब हो गया मशीन, आदमी जो काम करेगा, H मतलब हो गया घंटा, जितना घंटा प्रति देर करेगा वो काम, और D मतलब हो गया दिन, जितना दिन वह काम करेगा। और नीचे जो आएगा वह वर्क आएगा, जो काम करेगा, रुपया पैसा सब नीचे आएगा। उसी प्रकार से ये सेम टू मतलब दोबारा होगा। जैसे कि सवाल में देख रहे हैं, यदि 12 पुरुष किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं तो ये दूसरा वाक्य हो गया, 15 पुरुष उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखिए इसमें घंटा नहीं दिया है, दिन दिया है, तो क्या करेंगे, 12 पुरुष, एम से आदमी मनुष्य जो काम करेगा वही होगा। तो यहाँ देखिए 12 लिख देंगे गुना, घंटा नहीं दिया है, दिन दिया है, तो दिन लिख देंगे, दिन कितना दिया है 20 दिन, 20 दिन लिख देंगे। काम एक काम है, उसी काम को अगर काम में कोई परिवर्तन आता है तो काम नीचे लिखते हैं। चलिए जब दे दिया है तो बराबर, चलिए एक काम मान लेते हैं,
तो ये बराबर हो गया। अब देखिए करा 15 पुरुष, तो 15 पुरुष गुना करा कितने दिन में पूरा करेगा, तो कितने दिन में पूरा करेगा नहीं पता है, तो टी मान लिया या एक्स मान लीजिए। अब इसे कटा दीजिए, आप कटाइएगा तो 20 अब 5 तिया 15, ठीक। अब नहीं कटेगा, कटेगा 3 चौके 12। अब देखिए कितना आ गया आपका 4 चौके 16, यानी कि x बराबर 16। तो x बराबर जो 16 आया आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, यानी कि 16 दिन में काम खत्म कर देगा 15 पुरुष, ठीक। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 3 नंबर सवाल देखिए, 10 आदमी मिलकर एक दीवार 8 दिन में बनाते हैं, तो कितने आदमी वह दीवार आधे दिनों में बनाएंगे। तो चलिए देखिए 10 आदमी है, 10 आदमी एक दीवार 8 दिन में, 8 दिन दिया हुआ है तो यहाँ 8 कर देंगे, एक दीवार तो कितने देंगे बराबर कितने आदमी, कितने आदमी पूछा है तो x मान लेंगे, और आधे दिन में, आधे दिन में तो आधा 1/2 कर देंगे। जब इसे आप गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 80 बराबर x हो जाएगा और बटे 2 हो जाएगा। जब आप नहीं कुछ तो नीचे एक है, कोना कोनी गुना होगा तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका, यहां से गुना हो जाएगा ये 8 दूनी 16 यानी कि 160। 160 आदमी मिलकर उसे आधे दिन में उस दीवार को बना देगा। अगला सवाल देखिए, 20 आदमी 8 दिन में 1000 रुपया कमाते हैं, कितने आदमी 2 दिन में 200 रुपया कमाएंगे। तो देखिए 20 आदमी 8 दिन में, 8 दिन में 1000 रुपया कमाते हैं, तो नीचे लिख देंगे 1000 बराबर कह रहा है कि कितने आदमी 2 दिन में 200 रुपया कमाएंगे। तो कितने आदमी, तो कितने आदमी पता नहीं, x मान लेंगे, और कितना कमाएगा कितना दिन में 2 दिन में, तो 2 लिख देंगे, और नीचे कितना कमाएगा 200 कमाएगा। तो अब देखिए बैठा दिया एकदम वर्ष जो शुरुआती में बताए थे वही चीज यहाँ पर है। तो आप नीचे कटा सकते हैं, ये 00 कट जाएगा और ये 00 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ठीक। और ये 2 जो था, ये 2 और ये 2 ऊपर नीचे कट गया, तो आपका कितना हो गया 8 दूनी 16, और इधर x हो जाएगा, ठीक। तो 16 आदमी 2 दिन में 200 रुपया कमाएंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पांच नंबर सवाल है, 20 छात्रों का 12 दिनों का मेस बिल 7000 रुपया है, तो 8 छात्रों का कितने दिन का मेस बिल 4900 रुपया होगा। तो देखिए 20 छात्र है गुना 12 दिन, 20 छात्र का 12 दिन में कितना रुपया हो जाता है 7000, तो 7000 नीचे लिख लीजिए बराबर कह रहा है 8 छात्र, 8 छात्र का कितने दिन, तो दिन नहीं दिया हुआ है तो दिन को टी मान लीजिए, डी मान लीजिए, कुछ मान लीजिए, टी मान लीजिए समय, अब बटे बिल जो है मेस बिल कितना होता है 4900, तो लिख लीजिए यहाँ पे। अब देखिए इसको कटाइए, नीचे नीचे कटा सकते हैं, ऊपर ऊपर कटा सकते हैं, नीचे ऊपर कटा सकते हैं, कोना कोनी गुना होगा लेकिन। तो देखिए ये 00 और ये 00 कट जाएगा, उसके बाद ये 0 और ये 0 भी कट गया, 7 का 7, 7 49 कट गया, यहाँ 7 बज गया। अब देखिए आप यहाँ भी कटा सकते हैं, 2 का 2 और 4 दूनी 8 कट गया, इसे भी कटा सकते हैं, 3 चौके 12 3 बार में। अब कोना कोनी गुना हो जाएगा, इधर तो कुछ ना है तो t बराबर, और ऐसे गुना हो जाएगा, इधर से गुना कर लिया, अब ऐसे गुना हो जाएगा, तो 7 कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 21, यानी कि 21 दिन में उसका 4900 रुपया होगा 8 छात्र का। अगले प्रश्न की ओर।
छठा नंबर सवाल देखिए, 20 आदमी एक कार्य का 1/3 भाग 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बाकी कार्य को और 25 दिनों में पूरा करने के लिए कितने आदमी और चाहिए। तो सवाल को समझ गए होंगे कि 20 आदमी 20 दिन में एक काम का 1/3 काम कर सकता है, और जो बचा काम उसे 25 दिन में खत्म करना है, तो और कितने आदमी की आवश्यकता होगी। तो आइए सवाल को बनाते हैं। 20 आदमी गुना 20 दिन है, तो 20 दिन कितना काम खत्म कर रहा है, 1/3 यानी कि 1/3 बराबर। अब जो है उसे 25 दिन में काम खत्म करना है, 25 दिन में काम खत्म करना है, तब गुना कर देंगे 25 से, और क्या करेंगे x आदमी इसमें क्या करेंगे जुटेगा। सॉरी 25 आदमी तो 20 आदमी तो पहले से 20 आदमी पहले से है ना, तो और आदमी जो जुटेगा वह क्या होगा, x जोड़ देंगे यहाँ पे। अब काम कितना बचा है, काम बच गया है आपका 2/3। अब इसे सॉल्व कर दीजिए। तो आप इसे करिएगा, यहाँ कटा दीजिए इसको, ये 3 3 कट जाएगा आराम से। उसके बाद देखिए ये बचा है 25, 5 चौके 20, फिर ये कट जाएगा 5 1 5, 5 चौके 20 कट जाएगा। तो उसके बाद देखिए यहाँ से आप क्या करिए, गुना करिएगा, तो 16 बराबर इधर जो है कि 20 प्लस x बटे 2, तो 16 दूना 32, 16 दूना कितना हो जाएगा, इधर 32 हो जाएगा, तो 32 बराबर 20 प्लस x, तो x बराबर आपका x बराबर जो होगा इधर आके घटेगा, तो यहाँ पे हम 32 में कितना घटाएंगे 20, तो कितना बच जाएगा, x बराबर आपका बच गया 12, x का कितना बच गया 12। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 12 आदमी और चाहिए, तो वह क्या होगा 25 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। x बराबर 12 हो गया, तो 12 जोड़ देंगे इसमें टोटल, तो 32 आदमी हो जाएगा टोटल। लेकिन हमको पूछा था कि कितने आदमी और चाहिए, तो 12 आदमी और चाहिए काम को खत्म करने के लिए। 7 नंबर सवाल देखिए, कुछ व्यक्ति एक कार्य को 60 दिन में कर सकते हैं, यदि 8 व्यक्ति कार्य में और लग जाते तो कार्य 10 दिन कम में ही समाप्त हो जाता, कुल ये व्यक्ति कितने हैं। सवाल को समझ लिए होंगे, कह रहा है कि कुछ व्यक्ति एक कार्य को 60 दिन में कर सकते हैं, यदि 8 व्यक्ति और उसमें लग जाते हैं, 8 व्यक्ति और लग जाते तो कार्य 10 दिन पहले यानी कि 10 दिन कम में समाप्त, 10 दिन कम में ही समाप्त हो जाते, कुल व्यक्ति कितने हैं। तो सवाल को बनाएंगे, कुछ व्यक्ति x मान लिए गुना कितना दिन में 60 दिन में कर रहा है बराबर। अब जो है कि 8 व्यक्ति और लग जाता है, तो ये कुछ व्यक्ति में 8 व्यक्ति और लग जाता है, इसको क्या कर देंगे जोड़ देंगे, इसमें 8 जोड़ देंगे, कुछ व्यक्ति में और 8 जोड़ दिए, तो यह जो है कि 10 दिन कम में समाप्त हो जाता है, यानी कि 10 दिन में कम में समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 60 में 10 क्या करेंगे घटा देंगे, 60 में 10 घटा देंगे, क्योंकि 10 दिन कम में समाप्त हो रहा है कम, इसलिए इसमें 10 घटा देंगे। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 60x बराबर x प्लस 8, इधर घटाइए कितना आ जाएगा 50। अब देखिए ये 0 और ये 0 घटा दीजिए, तो आपका जाएगा 6x, इसको गुना करिएगा 5x अब प्लस 8 पंचे 40, तो ये x आकर के इसमें घट जाएगा 6x माइनस 5x बराबर 40, यानी कि x बराबर कितना हो गया आपका 40, यानी कि 40 दिन में वह कुल 40 व्यक्ति काम को समाप्त कर देगा, कुल 40 व्यक्ति ने काम को समाप्त किया होगा।